आज की डेट में जब भी कोई पर्सन कोई भी गाड़ी खरीदता है तो उसका इंश्योरेंस ज़रूर करवाता है ताकि एक्सीडेंट या चोरी होने की सिचुएशन में नुकसान को कवर किया जा सके। इसके लिए आपको सालाना प्रीमियम देना होता है और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो जाता है। लेकिन बीमा कंपनियों को उम्मीद है कि नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस 15 से 20% बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपनी कार इंश्योरेंस के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम चुकाना होगा। बताया जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनियां इस पर पिछले 5 सालों से प्रीमियम बढ़ाने का दबाव बना रही थी, लेकिन बावजूद उन्होंने कीमतों को स्थिर रखा है। आइए बात करते हैं इस वीडियो में कि आखिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है और ये कैसे लिया जा सकता है। हेलो एंड वेलकम टू मनी नाइट, मैं हूँ मीनू शर्मा। बीमा जो कंपनियां हैं उनका ये कहना है कि लगातार क्लेम बढ़ने से बीमा कंपनियों पर प्रीमियम बढ़ने का दबाव बन रहा है और इससे 15 से 20% तक की बढ़ोतरी के आसार भी बताए जा रहे हैं। हालांकि पिछले 5-7 सालों में इसे 2 से 3% तक ही बढ़ाया गया। बीमा कंपनियां थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में 20% तक का इजाफा चाहती हैं, लेकिन बीमा कंपनियां इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ बातचीत के आधार पर बीमा दरों में संशोधन कर सकती हैं। साल 2013 और 2018 के बीच थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हालांकि उसके बाद पिछले 7 सालों से वृद्धि को काफ़ी हद तक स्थिर रखा गया। फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2025 के बीच ये बढ़ोतरी मात्र 2 से 3% की देखने को मिली, जबकि साल 2023 और 2024 में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस क्लेम 82% से 88% रहे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने इस फाइनेंशियल ईयर की तीसरी तिमाही में अपने एक्सपेंस क्लेम रेशियो में 102% की वृद्धि देखी है, जो इस दौरान पिछले साल 93% थी। इसी तरह गो डिजिट का लॉस रेशियो भी 61% से बढ़कर 65% हो गया। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम इंजन के आकार के अनुसार अलग अलग होते हैं। 1000 सीसी तक की छोटी कारों के लिए रिन्यूअल प्रीमियम 2100 है, जो 2500 होने की उम्मीद है। इसी तरह मीडियम साइज 1000 सीसी से 1500 सीसी का मौजूदा रिन्यूअल प्रीमियम 3400 रुपये है, जो कि बढ़कर 4000 होने तक की उम्मीद है। आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है, यानी बहुत ज़रूरी है, जो गाड़ी के कारण चोट, विकलांगता या मृत्यु होने पर फाइनेंशियल देनदारियों को कवर करता है। आपको बता दें कि कार के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, तो किसी भी गाड़ी ओनर के लिए ये उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे उसके बिना रोड पर चलना गैर कानूनी है, वैसे ही व्हीकल इंश्योरेंस के बिना कार चलाना या वाहन चलाना भी गैर कानूनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार भारत में कानूनी रूप से ड्राइव करने के लिए हर कार का कम से कम एक थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस होना चाहिए। हालांकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी चलाते वक्त किसी तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान की भरपाई को कवर करता है, चाहे वो तीसरे पक्ष की संपत्ति हो, व्यक्ति या फिर कोई दूसरा व्हीकल हो। ऐसा इंश्योरेंस जो तीसरे पक्ष की टूट फूट और नुकसान को कवर करता है उसे ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। अब आपको बता दें कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आखिर क्या क्या कवर होता है। तो इसमें थर्ड पार्टी को हुआ व्यक्तिगत नुकसान कवर होता है। ऐसी किसी स्थिति में जब आपकी कार से कोई अन्य व्यक्ति घायल हो जाता है या उसकी जान चली जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके सभी खर्चों को कवर करेगा। व्यक्ति के अलावा इसमें उसकी प्रॉपर्टी के नुकसान की भी भरपाई शामिल होती है। अगर आपसे किसी की संपत्ति या दूसरी कार को नुकसान हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में इस कवर की मदद से आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस खरीदें या कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड कार इंश्योरेंस, ज़रूरी ये है कि आपके पास पर्सनल एक्सीडेंट कवर होना चाहिए। इस कवर को शामिल करने के साथ ही आपका थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस दुर्घटना के मामले में आपको चोट लगने पर भी कवर करेगा। तो इस तरह से आप अब जान गए होंगे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए आप कैसे क्लेम कर सकते हैं और इसको लेना कैसे है, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।